स्वागत है आपका NH 24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें जबलपुर दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सुबह से तैयारियां लगातार चल रही थी कि कब पहुंचेंगे। 11:30 बजे हालांकि उनका कार्यक्रम जो था वो होने वाला था और वो पहुंचने वाले थे, लेकिन अब 12 बज चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंच चुके हैं। खासतौर से एक दिवसीय दौरा उनका महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शंकर शाह रघुनाथ बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आज जबलपुर पहुंचे हैं। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे अमित शाह। 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें बता दें आपको 1857 की क्रांति और योद्धा अमर शहीद राजा शंकर शाह उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आदिवासी सम्मेलन को संबोधित भी करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण दौरा खासतौर से महाकौशल में, और लगातार सुबह से तैयारियां की जा रही थी। चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से कर ली गई थी। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो बता दें जबलपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बताएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जब पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुबह से तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही थी। हालांकि ये जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई गई हैं। कोरोना लगातार चल रहा है और इस वजह से जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ये भव्य मंच जो है वो खास तौर से बनाया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे आदिवासियों को। तो बता दें आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते भी नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही थी और किस तरह से जब कार्यकर्ता जो है वो खासतौर से उत्साहित थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। ये पूरी तैयारियां कर ली गई थी। तो बता दें अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंच चुके हैं। कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। बलिदान दिवस। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास हो रहा है अब यहाँ पर अपडेट बात करें तो? जी बिल्कुल, बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होने वाला है और कुछ ही क्षणों में जबलपुर पहुंचने वाले हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में, जहां पे अमित शाह जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। क्योंकि जो मंत्री हैं जी, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि आदिवासी जनजाति सम्मेलन यहाँ पर होना है और आदिवासियों की एक प्रकार से कहना चाहिए कि अगर आदिवासियों को साधने की कोशिश है तो ये संजय जिस तरह से बात करें, अमित शाह पहुंच चुके हैं जबलपुर। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी पहुंचेंगे, वो कब पहुंचेंगे, कितनी देर की संभावना उनकी दिख रही? जी 11:30 बजे का आगमन का था, लेकिन अभी तक उनकी कोई आगमन की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में, लगभग 10 से 15 मिनट में वो दमनम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर वो शंकर शाह रघुनाथ शाह जो गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे, उनके वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में आएंगे और गैरीसन ग्राउंड में आने के बाद ये स्थिति, यहाँ पर जो आदिवासी समूह है जो वो व्यापक संख्या में आया हुआ है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 3000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग पूरा ग्राउंड जो है वो भर चुका है। तो उनको वो संबोधित करेंगे और उनसे संवाद भी करने की बात कही जा रही है कि संभवतः उनसे संवाद भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पहल मानी जा रही है, क्योंकि अगर शासी समीकरण की बात करें तो शासी समीकरण में ये स्थिति बन रही है कि जबलपुर में कांग्रेस भी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो बलिदान दिवस है उसको मनाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए भी दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जो है वो यहाँ पर जबलपुर पहुंच चुके हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और यहाँ की बात करें गैरीसन ग्राउंड की, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संजय, ये भी समझना चाहेंगे, अगर जिस तरह से देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी की यही कोशिश है, जिस तरह से आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते गृह मंत्री नजर आएंगे, तो एक बार कह सकते हैं आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री के जरिए कर रही है। क्या घोषणाएं भी हो सकती हैं कुछ, अगर हम बात करें आदिवासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण?
जी बिल्कुल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ घोषणा जो है अमित शाह यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर महाकौशल संपूर्ण महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में लगभग 38 सीटें और 38 में से 24 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो वहाँ पर आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक हो और आदिवासियों के बारे में ये बात भी कही जाती है कि इनका जो बिखराव हो चुका था, कहीं गोंडवाना गणतंत्र संघ है तो कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, कांग्रेस है और अन्य राजनीतिक दल है, उसको लेके ये कहा जा रहा था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने इनको साधने की कोशिश की और साधने की कोशिश ये चूंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष बीजेपी द्वारा मनाया जा रहा है, तो ये अमृत महोत्सव है जिसको लेके ये इसमें घोषणाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आदिवासियों के विकास हित के लिए बात हो सकती है और आदिवासियों के उत्थान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है और उनका शुरू से नारा रहा है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है और उस व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। तो ये उसी का एक प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह एक मजे हुए राजनेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक का चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात उभर के भी सामने आई है कि इसमें अब वो उनके लिए आदिवासियों के लिए क्या घोषणा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी तो संजय, जिस तरह से मैं बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जबलपुर का हालांकि 11:30 का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था, लेकिन अब 12 बज चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब जबलपुर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में खासतौर से आदिवासी सम्मेलन का जो कार्यक्रम होगा वो खासतौर से शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर दौरा खासतौर से महत्वपूर्ण, जिसमें आदिवासी खासतौर से वोट बैंक साधने की कोशिश। संजय, जिस तरह से बात करें, अब हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी जबलपुर पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, लोगों में कितना उत्साह है, कार्यकर्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आप यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने जो सहयोगी हैं कैमरामैन देवेंद्र से बात करूंगा कि वो यहाँ पर दर्शकों को दिखाएं कि कितने बहुआत संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मंच लगा हुआ है, ये मंच पर वो आएंगे, कुछ क्षणों में उनका आगमन होगा। यहाँ पर जनजातीय नेता जो हैं आदिवासियों के, उनका भी आगमन होगा। प्रदेश के बहुत सारे नेता मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे हम बात करें भूपेंद्र सिंह की, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की और गोपाल भार्गव जो है वो उनकी, तो वो ऐसे तमाम नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा बीते 2 दिन से यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर जबलपुर में है और लगातार वो आदिवासियों से संपर्क कर रहे हैं, लगातार नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जबलपुर में जो गैरीशन ग्राउंड है वो पूरी तरह लगभग लबालब नजर आ रहा है। हालांकि अभी अमित शाह का आगमन नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार की हम बात करें कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लगभग से यहाँ पर लोगों के आने की संभावनाएं बनी हुई है और लगभग 5 से 7 हजार लोगों के आने की यहाँ पर बात की जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो 3 हजार की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो पूरी तरह स्वागत के लिए, जो कहना चाहिए कि अमित शाह के स्वागत के लिए लोग आतुर हैं, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आना। हालांकि ये कार्यक्रम जो है पूरी तरह शासकीय कार्यक्रम है और इसके साथ एक कार्यक्रम और है जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला 2 का शुभारंभ भी अमित शाह जो है वो जबलपुर से ही करेंगे। तो ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, इसके साथ अमित शाह जो है वो कार्यकर्ताओं का जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन भी करेंगे। जबलपुर के बूथ अध्यक्षों को, महाकौशल के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसके बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं जो जैन संत हैं, उनका आशीर्वाद लेने वो तिलवाड़ा जाएंगे जहाँ पर उनका चातुर्मास चल रहा है। इसी के साथ वो नरसिंह मंदिर जाएंगे जहाँ पर महामंडलेश्वर है नरसिंहदास, उनका भी आशीर्वाद बोलेंगे। तो ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम उनके लिए रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो भोजन का कार्यक्रम जो उनका है वो राकेश सिंह जो सांसद है और लोकसभा के मुख्य सचेतक हैं उनके घर पर है। तो 1 घंटे का उनका रिजर्व कार्यक्रम है और 1 घंटे बाद पुनः वो यहाँ से निकलने के बाद सीधे भोजन करने के लिए जाएंगे राकेश सिंह जी के। उसके पश्चात वो फिर उज्ज्वला योजना पहुंचेंगे, उज्ज्वला योजना के बाद वो बूथ स्थल पर पहुंचेंगे। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि अमित शाह का आज धनवार का कार्यक्रम और धनवार में वो क्या क्या सौगातें जबलपुर को देते हैं, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर देश की राजनीति की बात करें तो वर्तमान सरकार में वो देश के 2 नंबर के नेता माने जाते हैं। पहले नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरे अमित शाह को माना जाता है और इसलिए लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं जो है
बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। जी संजय, जिस तरह से बलिदान दिवस के रूप में देख रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड है 7500 वर्ग फीट में फैला हुआ है, इसमें तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से कर ली गई हैं। और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की अगर हम बात करें, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। उनके लिए अगर हम बात करें तो वो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो अब आयोजित हो चुका है। जी बिल्कुल, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो होना चाहिए थी प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासन ने अपने स्तर से की है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की चीजों को आयोजित करती रहती है, तो उनका अनुभव बहुत पुराना है। तो वो उन्होंने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। और अगर जनजाति लोगों की बात करें तो जनजाति लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए थी उससे वो संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने उनसे बात करने की, लेकिन वो अमित शाह को सुनना चाहते हैं। अमित शाह क्या कहते हैं, उनके लिए क्या घोषणा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उनके भी रुझान इसी ओर है कि अमित शाह हम लोगों के लिए क्या घोषणा करते हैं। चूंकि संजय, वहाँ लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह है उन लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। चूंकि अभी मंच पर मौजूद हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे। लेकिन उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है पहले अमित शाह जी को सुन लें, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आदिवासी जिस स्तर पर आदिवासी सोच होती थी, जिस स्तर की आदिवासी को समझा जाता था, वो सोच कहीं ना कहीं अब डेवलप हो चुकी है। और आदिवासी समाज जो है वो अपने आप को जागरूक कर चुका है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। और वर्तमान जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो भी यही मानते हैं कि पहले हम अमित शाह जी को सुनेंगे कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या घोषणा करते हैं, क्या स्थितियां बनाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के लिए आयोजित हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा खासतौर से महत्वपूर्ण है और आदिवासियों के लिए क्या कुछ घोषणाएं करते हैं, नजर बनाए रखी। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।